तो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है लाइफ में, रियल चीज़ बताना मुझे, ठीक है। कि यार किस तरह से स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, पढ़ाई करने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा। बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है ना कि जब हम शुरू में पढ़ाई शुरू करते हैं तब तो हमें पढ़ाई का मन करता है, लेकिन जब एंड आने लगता है ना उस टाइम पे हम फोकस खो देते हैं या फिर हमारा डिसिप्लिन कहीं ना कहीं से वो टूट जाता है। तो इसी वजह से जब लास्ट के जो मोमेंट होते हैं ना उसमें हम स्टडी नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। बिकॉज हम पूरी साल मेहनत करते तो यहाँ पर आने के बाद हम थोड़ी से थक जाते हैं यूँ कहें तो। और उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि चलो पढ़ा ही हुआ है, या हम रिवीजन नहीं करते, या हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं हमारे टॉपिक्स। तो ये नहीं करना होता है, ठीक है। तो अब हमें ज़रूरत है एक बहुत ही बड़े बूस्ट की। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल और साधारण भाषा में एक चीज़ बताने वाली हूँ कि यार ये चीज़ हम कर क्यों रहे हैं। क्या ये हम किसी की ज़बरदस्ती से कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर बोझ डाल रहा है कि नहीं तुम्हें ये चीज़ करनी ही है। देखो ऐसा है ना कि जॉब तो बहुत सारी है, बट हम अपने ड्रीम को आगे ले जाना चाहते हैं, हम अपने ड्रीम को जीना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। तो इसी वजह से तो हम मेहनत कर रहे हैं ना। बट क्या होता है ना, ऐसा लगने लगता है कि यार कोई और डाल रहा है हमारे ऊपर, बिकॉज हम उसी टाइप की मेहनत कर ही नहीं रहे जिस टाइप का हमारा ड्रीम है। हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम थी। पहले मेरी स्किन थी ये, और अब मेरी स्किन हो गई है ये। लगभग 20 डेज से अबव हुए हैं मुझे ये क्रीम यूज़ किए, और इसी में मुझे इतना फर्क दिखा है। तो ये वो प्रोडक्ट है जो कि मैंने क्योर स्किन से ऑर्डर किया है। सो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है, और उसके बाद आपको टाइप करना है क्योर स्किन, और यहाँ पर हमारा ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है, इसे साइन इन कर लीजिए। उसके बाद मेल और फीमेल आपका जो भी जेंडर है उसको फिल कर लें। देन आपको स्किन और हेयर में चूज करना है कि आपको किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, और आपको फिर उसमें सिलेक्ट करना है कि आपको एक्ने है, पिंपल है, या फिर आपको पिगमेंटेशन है। आप अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लेंगे और आप डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक करेंगे। ये चीज़ अब तक फ्री होगी आपकी। जब तक आप कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तब तक आपका ये फ्री चलेगा। ऐप को डाउनलोड करना और डॉक्टर से कंसल्ट करना, ये सब आपका फ्री है। बिकॉज हम कहीं बाहर जाकर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो हमारा पैसा लगता है, बट इसमें ये फ्री चीज़ होगी। देन आपको अपने फेस का पिक लेना होगा, जिसमें आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम बताई जाएगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और उसके लिए एक किट सजेस्ट की जाएगी। प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको जो आपके स्किन स्पेशलिस्ट है वो आपको कुछ टिप्स देंगे एडिशनल, जैसे कि आपको कितना पानी पीना है, क्या खाना है। सो मैं प्रोडक्ट को यूज करके बता देती हूँ। ये हमारा क्योर स्किन का फेस वॉश है। पहले हम नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश करेंगे और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। फिर अपने फेस को वॉश कर लेंगे और हल्के हाथों से फेस को टॉवल से क्लीन करेंगे। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा सनस्क्रीन, जो कि SPF 30 है। इसे हम जब भी बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे, तो इसे अप्लाई करेंगे फेस पर, नेक पर और साथ में हैंड पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट है जो कि नाइट में यूज होता है। इसको सिंपली अपने हाथों में थोड़ा सा लेके अपने फेस पर अप्लाई करना है। ये फेस में नरिशमेंट लाता है और उसे रिपेयर भी करता है। ये प्रोडक्ट स्किन के हिसाब से अलग अलग टाइप के होंगे। और ये फोर्थ प्रोडक्ट है जो कि इसके 30 मिनट बाद हमें इसे यूज करना होता है। ये मल्टी एक्टिव करेक्टर है जो कि स्किन को रिपेयर करता है, उसको ब्राइट करता है और स्किन को करेक्ट करने का ये काम करता है। सो रिजल्ट आपके सामने है। सो क्योर स्किन ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरा कूपन कोड यूज करोगे NISHU100 तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो चेक द डिस्क्रिप्शन। देखो एक दिन बैठना और सोचना कि क्या उस टाइप की हमारी मेहनत चल रही है जिस टाइप का हमको चाहिए, हम सेटिस्फाई हैं क्या खुद से। अगर हैं तो कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर हम सेटिस्फाई नहीं है खुद से, हमें ऐसा लग रहा है कि यार मैं और कर सकती हूँ या मैं और कर सकता हूँ, बट मैं कर नहीं पा रहा, तो बस वही चीज़ रह गई, वही बाकी रह गया। तो अब वही चीज़ करनी है हमें और उसी चीज़ को फुलफिल करना। किताबों से बड़ा कोई साथी नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना। हाँ, सब्सक्रिप्शन तुम लोगे लास्ट में लेना जब तुम्हारी सिलेबस तुम्हारे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए। यानी तुम्हारी जो बुक है, वो जितनी भी बुक बताते हैं UPSC के लिए, MPPSC के लिए, जितनी भी बुक बताते हैं वो अगर आपने पढ़ ली, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उसकी ओर जाना। बिकॉज़ यही चीज़ मेरे से हो गई थी। क्या होता है ना, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। पता है वो कैसे? हम सोचते हैं कि यार इस साल हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम अगले साल उसको एग्ज़ाम को दे लेंगे। फिर अगले साल जब आता है तब हमारा सिलेबस फिर कंप्लीट नहीं होता, फिर हम सोचते हैं कि फिर हम नेक्स्ट ईयर दे लेंगे। बट इससे हमारा जो टाइम है और हमारा जो फोकस है जिस चीज़ पर है वो लूज़ होता जाता है।
बिकॉज जब हम फर्स्ट चीज़ में कुछ ट्राई करते हैं तो पूरे जोश से करते हैं, ठीक है, पूरे होशो हवास में, पूरे जोश से, पूरी मेहनत को एक साथ लगा के करते हैं, ठीक है। बट फिर वो टाइम बीतता जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो फोकस है वो लूज़ होता रहता है। तो इसी वजह से एक ही साल में आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि हाँ, इस साल मुझे मेहनत करनी है और इस साल मुझे एग्ज़ाम देना है, सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, जितना होगा मुझसे मैं उतना करूँगा। एग्ज़ाम में बैठने के लिए अपनी मेंटलिटी तो बनाओ। और मोटिवेशन क्या चाहिए यार तुम्हें? हाँ, जिस जगह पर तुम रहते हो, जिस हालातों में रहते हो, जिस टाइप की तुम्हारी फैमिली है, अच्छी बुरी जिस भी टाइप की, या फिर तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह, ये सभी तो तुम्हारा मोटिवेशन है यार। इनको सोचो, इनसे जीतने के लिए चीज़ करो कि यार अगर हमने कुछ कर दिया, कुछ अच्छा कर दिया, तो फिर यार ये लोग किस तरह से कहेंगे, मम्मी पापा का सर कितना ऊंचा हो जाएगा यार। तो ये चीज़ सोचो, ये तुम्हारा मोटिवेशन है। और कोई मोटिवेशन की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, किसी और से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मोटिवेशन खुद से अंदर नहीं आएगी, खुद के अंदर नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा मन कर रहा है पढ़ने का, ठीक है, हमने सोच लिया हम पढ़ रहे हैं, बट क्या हम सच में पढ़ रहे हैं? उतनी मेहनत हम सच में कर रहे हैं? मम्मी से, पापा से, सबसे बोल रहे हैं कि मैं पढ़ने जा रही हूँ या फिर मैं पढ़ रही हूँ, तो क्या रियल में पढ़ रहे हैं हम? खुद से पूछो ना, क्या वो मेहनत कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, तब ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो करो, डिसिप्लिन लाओ। हर चीज़ में डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। प्लानिंग करो कि हाँ यार इस टाइम पे मुझे उठना है, खाना है, पीना है, इसी चीज़ से होगी ये चीज़। अगर सोचते ही रहोगे कि हाँ अब पढ़ लूँगी, कल पढ़ लूँगी, परसों पढ़ लूँगी, ठीक है, तो सिर्फ सोचने में टाइम गुजर जाएगा। इतना वक्त है नहीं किसी के पास, देखो, है ना, स्टूडेंट लाइफ है या फिर कुछ भी है, इतना वक्त नहीं होता हमारे पास। हमें डिसीजन लेना है कि हमें ये चीज़ करनी है, उसके बाद हमें उसके लिए लग जाना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। बिकॉज तुम्हें पता है कंपटीशन कितना है यार, वैकेंसियाँ कितनी कम हैं इंडिया में, तो वैसे ही वैकेंसियाँ कम है यार जॉब की। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यार मतलब बिल्कुल ढील मत दो एक भी तरह की। देखो मेरी लैंग्वेज तो मैं अपने तरह से ही बोलूँगी, बट हाँ तुम्हें मतलब समझ में आ रही हो ना। सो बात की एक बात कि खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ, ठीक है, खुद को पता है खुद की रियलिटी, तो बस लग जाओ, कुछ भी करो, मतलब यार कुछ तो कर लो कि हाँ हम अपना पेट भर सकें, हम किसी पर और पर डिपेंड ना हो, हम खुद से खुद कुछ कर सकें, बस ये चीज़ कर लो। बाकी और आपको जो ड्रीम है वो पूरा करो या कुछ भी करो, लेकिन हाँ खुद किसी पर निर्भर ना रहो, बस ये चीज़ करना, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बिकॉज आगे पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, मतलब समझ रहे हो आप लोगों को, किसी पे डिपेंड रहे हैं हम किसी से उम्मीद करते हैं, तो बस वही बात है ना कि उम्मीद हम किसी से कर रहे हैं और वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, तो हमारा दिल टूट जाता है कि यार ये क्यों हमारे साथ नहीं कर रहे, फिर हम सेट होते, तो वो चीज़ हम मौका ही ना दें किसी को। यार किसी से उम्मीद ही नहीं रखो, खुद इतना काबिल बनो, खुद इतना इंडिपेंडेंट बनो कि किसी और पर हमें आश्रित रहने की, निर्भर रहने की ज़रूरत ना हो। कुछ कर जाते हैं वो भी इंसान ही होते हैं और हम भी इंसान ही है, ठीक है, तो हम भी वो चीज़ कर सकते हैं जो कि किसी और ने किया होगा, उससे बेटर भी हम कर सकते हैं, बट हम करना नहीं चाहते, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते यार। तो फिर ये चीज़ कैसे होगी? मतलब कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्योंकि अगर तुमने कुछ कर लिया, तुम कुछ बन गए ना, तो तुम्हारी लाइफ सडनली चेंज हो जाएगी। फिर उस मौके पर पता है तुम क्या कहोगे, अरे यार इतनी मेहनत करने से ये सब मिल रहा था क्या? तो इस मेहनत को तो मैं 50 बार कर लेता या कर लेती, समझ रहे हो? इतनी तुम्हें वैल्यू मिलने लग जाएगी खुद के घर वालों से, रिश्तेदारों से, सब लोगों से। पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है यार। कोई भी छोटी मोटी नौकरी, छोटी से छोटी नौकरी से लेके बड़ी से बड़ी नौकरी तक, या फिर कुछ भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है। रोटी खाएंगे तो उसको बनाना पड़ता है, समझ रहे हो? तो हर चीज़ कोई और हमें परोस के नहीं दे सकता। हमें रोटी खानी है, हमें खाना खाना है, तो हमें उसको बनाना भी पड़ेगा। 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, रोज़ नहीं देगा। देन खुद की मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी, ठीक है। हर इंसान का ना कुछ ड्रीम होता है कि यार हमें ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए, हमको ये लेके आनी है। बट पता है वो क्या सोचते हैं, अरे यार अभी मम्मी पापा के पैसों से कर रहे हैं ना, जब अपने कमाएंगे ना तब लेके आएंगे। कोई भी चीज़ मान लो, जैसे कपड़े हो या फिर फ़ोन हो या फिर कोई भी चीज़ हमें लेके आनी है, हमारा मन कर रहा है, बट हम पता है क्या सोच लेते हैं
क्या जब हम खुद कमाने लगेंगे ना तब लेके आएंगे यार। तो वो खुद कब कमाने लगोगे? अभी मौका है, अभी तैयारी करो और उस चीज़ को लेके आओ, वरना फिर टाइम निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तो फिर बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। समय रहते अगर सीख लोगे, समय रहते अगर समझ जाओगे तो अच्छा होगा, अगर समय रहते नहीं समझ पाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से अभी समय है तो अभी कोशिश करो, हार मत मानो। जिस भी फील्ड में हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो या कुछ भी चीज़ कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बढ़िया अच्छे से करो।